हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। तो आपका जैसे हमने फिजिक्स का मॉडल पेपर क्लास 11 का सॉल्व कर दिया था, उसी तरह हम लोग बारीकी से अब हम लोग केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा और इसके बाद आपका चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस को हम कराएंगे। ठीक है, इसलिए चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को धड़ाधड़ दोस्तों में शेयर करते रहें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल फॉर विच एल इजकल टू 3। देखिए इसका एल इजकल टू 3 पूछा है। ठीक है, तो याद रखिए कि एल इजकल टू 0 1 2 3। ठीक, कहाँ से शुरू होता है? तो एस पी डी और एफ। डायरेक्ट आपको एफ नहीं दिया, दिया क्या है? एल का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 वैल्यू दिया है तो इसमें घर कितना होगा? घर कितना होगा? 7 घर होता है, यानी 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 घर। एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो D2O, D2O डिटोरियम ऑक्साइड, इसका मास 2 होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस 16, 16 और 4 20। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कौन सा चीज़ है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? देखिए सबसे पहला बात है कि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में कोई भी ऐसा चीज़ है जो टेम्परेचर बढ़ने पर चेंज होगा। इसमें तो मोल दिया हुआ है, मोल कभी चेंज होगा? नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। आपका मोलैलिटी है, लिटी जिसमें भी मास का बात होता है। ठीक है, मास का बात होता है, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? आपका टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है। जो वॉल्यूम का कहानी किस में रहता है? मोलैलिटी में। तो कंसंट्रेशन जो चेंज होगा टेम्परेचर से, वो चेंज कौन सा होगा? आपका मोलैरिटी से चेंज होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p। अभी हमने p का वैल्यू बताया, l बराबर कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ n का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 और 1 किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। सब किसमें है? देखिए सबसे पहले तो जिसका सबसे ज़्यादा मोल होगा वही सबसे ज़्यादा एटम कहलाता है। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा मोल्स होगा, यानी आपका मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर हम लोग करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? नंबर ऑफ एटम मिलता है। अब यहाँ 1 ग्राम बाई कैल्शियम का 40। अगला देखते हैं 1 ग्राम बाई 23। 1 ग्राम बाई लिथियम का हो गया आपका 7। ठीक, और 1 ग्राम Cl2 यानी 1/71। सबसे बड़ा कौन सा है? तो 1/7 बड़ा है, तो 1/7 यानी 1 ग्राम लिथियम क्या होगा? सबसे ज़्यादा एटम होगा इसके पास। अगला है आपका आयरन कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है? तो आयरन आपका कौन सा ब्लॉक का है? तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखिएगा। आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है कितना पे जाएगा आपका? जैसे देखिए आपका क्या होगा? 4s2 और बचा आपका 6 यानी 3d6। ये आपका बन रहा है, तो डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आगे है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखिए अब आपका मीथेन को हम लोग जला रहे हैं, CH4, ऑक्सीजन तो देंगे ना तभी ना जलेगा। तो बनता क्या क्या है? CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब देखिए कि बैलेंस है कि नहीं। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मान लिए जाए हम यहाँ 2 लगा दें, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। 16 ग्राम ये बोला गया है। ये कितना ग्राम है आपका? ये कितना ग्राम हो जाएगा आपका? देखिए 16 दूनी 32 और 64 ग्राम हो जाएगा। अब मान के चलिए हमको ये सबसे तो मतलब नहीं है, कितना ग्राम पानी बन रहा है वो बताना है। तो H2O का होता कितना है? तो 18 होता है, और 2 बार है, तो 18 दूनी 36 ग्राम आपका बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
आगे है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है वो पॉसिबल नहीं है। देखिए पॉसिबल कौन सा नहीं है आपको दिखाते हैं। देखिए n का वैल्यू 2 है सब में, ये दोनों में n का वैल्यू 4 है 5 है। अब देखिए d का वैल्यू जो है l का वैल्यू है, पहला में आपका 1 है लेकिन इसमें क्या है 2 है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2d जो है ना कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम। फोर्थ सेल यानी जब आप लिखिएगा तो आपका एटॉमिक नंबर कैसे लिखना होगा, तो आर्गन लिखेंगे ना। आर्गन का कितना हो गया आपका 18, आर्गन 4s1 और 3d10। तो लास्ट में कितना बच रहा है आपका, देखिए तो आपका एस ब्लॉक में बोला है फोर्थ वाला में, तो फोर्थ में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हुए देखते हैं, बहुत ही बारीकी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज किसका होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 12 हो गया, इसमें 13 हो गया। तो सबसे बड़ा साइज ये दोनों तो सबसे पहले ही कट गया, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही कम है, सेल कम होगा, 2 8 2 ही सेल हो गया, 2 ही सेल है। अब इसमें सेल बढ़ेगा, देखिए 2 8 और 2 और 2 8 और 3 सेल बढ़ा, तो सेल बढ़ेगा तो आपका ये दोनों में कमोबेश क्या है कि लगभग आपका एटॉमिक साइज सेम होगा, लेकिन बड़ा कौन होगा, बड़ा आपका ये होगा, किसका होगा मैग्नीशियम का। क्यों होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक आपका बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिए, देखिए आपका क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, तो क्लोरीन के नीचे 18 जोड़िएगा ना तो 35 आएगा, तो वही पीरियड वही आपका ग्रुप में यानी कि पी ब्लॉक में ही होता है, ठीक है, पी ब्लॉक में ही 35 नंबर आपका पाया जाएगा, ठीक है। चलिए IUPAC नेम बताना है 129 का, तो 129 लिखिए, इसका अन लिखिए, इसका बाय लिखिए, इसका इन लिखिए। 9 का क्या होता है इन होता है, तो U B और E, ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, IUM जोड़ दीजिएगा तो नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हेलोजन जो है कौन सा ग्रुप को बोलते हैं, देखिए सभी का हम आपको नाम बता देते हैं। ग्रुप आपका 14 जो है, ग्रुप 14 जो है, ग्रुप 14 ध्यान दीजिए, ग्रुप 14 किसका है, आपका कार्बन फैमिली है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली है, 16 का ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो बचा क्या मेरा 17 बचा, जो आपका हेलोजन फैमिली है, ठीक है। कौन सा है 17 नंबर आपका हेलोजन है, ठीक है। अगला है चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन। चार्ल्स लॉ किसके बीच में रिलेशन देता है, तो फॉर्मूला बनता है V1/T1 = V2/T2, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है, देखिए आपका विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। जब यूनिवर्स का बात आएगा तो देखिए जब भी अर्थ का बात आएगा तो आपको ऑक्सीजन टिक करना है, ठीक है, और जब आपका यूनिवर्स का बात आएगा तो आपको हाइड्रोजन में टिक करना है। याद रखिएगा यूनिवर्स और अर्थ का डिफरेंस, ठीक है। चलिए सिन गैस किसको बोलते हैं, तो सिन गैस का एक और नाम याद रखिए, इसको घुमा करके पूछा जा सकता है कि वाटर गैस किसको बोलते हैं, तो वाटर गैस बोलते हैं हम लोग CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हुए, आपका हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O, ठीक है। आपका कितना आपका इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है, इतना प्रेजेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बना रहा है, तो इसमें याद रखिए कि ये जो कंपाउंड है CuSO4.5H2O डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, इसमें आपको टिक करना है, एक रहता है, इसमें कितना रहता है एक, ठीक है। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? तो इसका सीरीज याद रखिए कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, यानी 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल आपका 19वां नंबर हो गया ना, 18 तक तो हम लोग कर लिए। 19 में बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक कौन सा है? तो आपका बेस्ट और लेटेस्ट टेक्निक आपको याद रखिए क्रोमेटोग्राफी, जो आपको कलर कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी जो है सबसे अलग तरीका है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तो लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट, कौन हाइड्रेटेड सॉल्ट देगा, यानी पानी से मिला हुआ सॉल्ट बनाएगा? तो अल्कली मेटल आपका सबसे छोटा साइज कौन सा होता है? लिथियम। तो लिथियम ही ये आपको देता है। ठीक है, अगला है आपका, इसमें आपको बताना है कि C2C3 में क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। तो देखिए आपका जब बना दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना दिए और इसका भी देखिए बना हुआ है, सारा बॉन्डेड बना हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें जब डबल बॉन्ड रहेगा ना तो उसको नहीं काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन। जो सिंगल बॉन्ड है उसको 1 2 और 3, तो 3 का sp2 और 1 2 3 4 का sp3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे है देखिए, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे? याद रखिए कि आइसोकोर जब रहेगा तो ये आपको वॉल्यूम कांस्टेंट देगा, आइसोबार रहेगा तो आपको प्रेशर कांस्टेंट देगा। तो आइसोथर्म है यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही बारीकी का क्वेश्चन है, बस उसको समझना है। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल्स। डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए अब हम आते हैं लिथियम से। लिथियम में आपका 2 सेल, फिर इसमें आपका सोडियम में आपका आ गया 3 सेल, पोटासियम में आ गया आपका 4 सेल। ठीक है, आ गया। तो आपका सेल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना, सेल इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? इसका होगा, न्यूक्लियस से इसका सटा हुआ है, तो इसी में से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे है 25वां नंबर, द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। याद रखिए शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल क्या होता है? शेप पूछा है, याद रखिए शेप, नॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोलेगा तो टेट्राहेड्रल में टिक करके निकल जाइएगा, लेकिन शेप बोला है तो शेप में याद रखिए इसमें 3 बॉन्ड पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। तो इसका शेप बनेगा पैरामिडल। देखिए इस प्रकार से बनता है, 3 बॉन्ड पेयर बनाना, 1 लोन पेयर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो ये आपका शेप है, जितना बॉन्ड बनना 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अब बस यही देखना है, जैसे N2 का बोलेगा तो N2 1 2 3 तो 3। लेकिन ये तरीका जो आपको स्ट्रक्चर पता है, अब किसी का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो उसको निकालने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हैं। ठीक है, उसको एक दिन हम करा देंगे, बहुत ही आसान है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए। अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, कोई भी एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी कोई लेना देना नहीं, आइसोलेट कर लिया, अलग कर दिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन, तो करेक्ट इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिक कर लीजिएगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं, यही आपका होता है। ठीक है, थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ये इक्वेशन आपका रहेगा। यहाँ पे कौन सा स्पेसीज जो है लुईस बेस है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना वो आपका बेस कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर NH3 जो है आपका लुईस बेस है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
फिर आपका अगला है कंजुगेट एसिड फॉर NH2 माइनस। NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड कौन रहेगा, तो वो आपका NH3 ही बनता है। कंजुगेट एसिड यानी कि आपका बेसिक अलग कंजुगेट एसिड, ठीक है। चलिए आगे है आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10 का पावर -5 m। व्हाट इज इट्स pH। देखिए जो पावर दिख रहा है ना वही आपका आंसर हो जाएगा, क्या है, pH हो जाएगा। आगे है आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको H2SO4 में S का, तो +2 + x -8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा +6, ठीक है। चलिए +6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए अब हम लोग क्लोरीन का कितना जानते हैं, आउटर मोस्ट में 7 होता है। इसमें जब हम लोग निकाल रहे हैं तो माइनस और ये -2 कितना हो गया, कितना हो गया आपका 1 आ गया। यहाँ पे आपके जोड़िएगा तो आपका 3 आएगा, यहाँ जोड़िएगा तो आपका 6 और 1 आपका कितना आ गया 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो आपका 7 आएगा, कितना आएगा आपका 7 आएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 आएगा तो 7 ही ना उसका हाईएस्ट होता है, तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जो वही कंपाउंड शो करेगा जिसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और भी अभी बढ़ घट सकता है, ठीक है, इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है। CO2 गैस का जो है आपका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए CO2 को जब हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं ना तो वो बन जाता है कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, तो क्या होगा एसिडिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। थर्मोडाइनमिकली इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्मोडाइनमिकली कौन होता है, तो थर्मोडाइनमिकली देखिएगा तो ग्रेफाइट आपको आंसर मिलेगा। इसलिए ध्यान देना है, कंफ्यूजन में आप हार्डेस्ट सब्सटेंस को टिक नहीं कर दीजिएगा। थर्मोडाइनमिकली पूछा गया है तो ग्रेफाइट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स जो है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एम्फोटेरिक होगा, तो बेसिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे है आपका प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। देखिए इसका सबसे आसान तरीका ओजोनोलाइसिस करने का, बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है ना काट दीजिए, ठीक है। क्या करना है उसको हमको काट देना है, काट देंगे, बीचे से काटना है, काट दिए, कितना बचा CH3 CHO लिख दीजिए, और एक बचा तो एक और लिख दीजिए CH3 CHO, दो मोल बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बहुत ही आसान है। आगे है आपका ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा कि जहाँ पे आपका हाइड्रोजन कम है वहीं पे आपका Cl जाके लगेगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे आपको IUPAC नेम बताना है, तो देखिए 1 2 3 और 4, दूसरा पे क्या है क्लोरो है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बाकी केमिकल फार्मूला ओजोन तो आप लोग तो ओजोन तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 10 11 12 में जाइएगा तो फिर ओजोन पढ़िएगा, तो ओजोन याद रखिए कितना होता है O3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। आपको ओजोन और पढ़ने मिलेगा अभी जब आप ग्रुप 16 के बारे में पढ़िएगा ना 12 में, तब ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहें।